गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 5/7/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व हिंदी सम्मान जीता है? उषा ठाकुर, संजना ठाकुर, जेनिफर नाजुका माकुम्बी, सुबोध सिंह। इसका सही जवाब है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर ने हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मान जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? कोटा, शिमला, गांधीनगर, भोपाल। इसका सही जवाब है शिमला। हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन शिमला में किया गया। चैडविक हाउस वह स्थान होने के कारण उल्लेखनीय है जहां 1946 कैबिनेट मिशन की बैठक के दौरान महात्मा गांधी रुके थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में DRDO ने निम्नलिखित में से किस राज्य में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकासात्मक परीक्षण पूरा किया है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ओडिशा। हाल ही में DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकासात्मक परीक्षण पूरा कर लिया है। अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जिसे ADE ने विकसित किया जा रहा है। यह हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक यथार्थवादी खतरे का परिदृश्य प्रस्तुत करता है। अभ्यास को ADE में विकास के तहत ऑटो पायलट की मदद से स्वतः उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यास को बेंगलुरु में DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा अर्थात एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का निर्माण करने वाला भारत का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? असम, जयपुर, आगरा, भोपाल। इसका सही जवाब है जयपुर। हाल ही में जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक अपशिष्ट सड़क का निर्माण करने वाला भारत का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। यह सड़कें अधिक टिकाऊ होती हैं, इनमें टूट फूट कम होती है और पानी का प्रवाह भी कम होता है तथा स्थिरता भी बनी रहती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीर्ष पर है? कोपेनहेगन, ज्यूरिख, मेलबर्न, वियना। इसका सही जवाब है वियना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें वियना पहले स्थान पर है। वियना के बाद कोपेनहेगन दूसरे और ज्यूरिख तीसरे स्थान पर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और निम्नलिखित में से किस देश ने पहला त्रिपक्षीय मल्टी डोमेन अभ्यास शुरू किया है? भारत, इंडोनेशिया, जापान,
फिलीपींस। इसका सही जवाब है जापान। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने पहला त्रिपक्षीय मल्टी डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अभ्यास के क्रियान्वयन की घोषणा अगस्त 2023 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने पहला एआई फायर डिटेंशन सिस्टम लॉन्च किया है? पेंच टाइगर रिजर्व, टाना टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। इसका सही जवाब है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व ने पहला एआई फायर डिटेंशन सिस्टम लॉन्च किया है। रिजर्व की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक पर समुद्र तल से लगभग 540 मीटर ऊपर किरीगिरासा गांव के करीब एक टावर पर एक कैमरा लगाया गया है। 15 किलोमीटर के दश क्षेत्र के साथ यह कैमरा 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक जंगल पर सफलतापूर्वक नजर रख सकता है। एआई प्लेटफॉर्म जिसका नाम एआई पेंटेरा रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सुमित नागल को ब्रांड एम्बेसडर के में नियुक्त किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सुमित नागल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट से चारकोल संयंत्र स्थापित करेगा? पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, हरियाणा। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा कूड़े से कोयला बनाने का प्लांट लगाएगा। इस प्लांट के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संयंत्र प्रतिदिन लगभग 1200 टन ठोस अपशिष्ट उपभोग करने में सक्षम होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश के उपग्रह विस्फोट के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर शरण लेनी पड़ी? रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में RES-URS-P1 रूसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह में विस्फोट के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चलने लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट कर बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।